बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है STAT 408 असाइनमेंट नंबर 2 है। इसमें टोटल 20 मार्क्स हैं और इसकी ड्यू डेट जो है वो 12 जुलाई 2023 है। स्टूडेंट्स, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आपने ख़ुद पढ़ लेनी है। बस इतनी बात याद रखनी है कि आपने अपना जो फार्मेट रखना है वो वर्ड फार्मेट रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और फार्मेट आप नहीं रख सकते। ओके। इसके अलावा और भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन आपने खुद रीड कर लेनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इन एक्सपेरिमेंट conduct the determine which of the three different missile system is preferable. The propellant burning rate for 24 static firing was measured. 4 different propellant type were used. The experiment yield duplicate observation of the burning rate at each combination of the treatment. The data after coding are given below. डाटा हमें दिया गया है, इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखनी हैं। टेस्ट हमने करना है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द मीन प्रोपेलेंट बर्निंग रेट व्हेन डिफरेंट मिसाइल सिस्टम, यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई जो है वो डिफरेंस नहीं है जब हम मीन्स प्रोपेलेंट जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट मिसाइल में। देयर इज़ नो डिफरेंट इन अ मीन प्रोपेलेंट बर्निंग रेट ऑफ द 4 प्रोपेलेंट टाइप्स। प्रोपेलेंट का प्रोपेलेंट के साथ कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ नो अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मिसाइल सिस्टम एंड अ डिफरेंट प्रोपेलेंट टाइप। मिसाइल सिस्टम और प्रोपेलेंट टाइप में कोई फ़र्क नहीं है। ओके। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन करते हैं, उसके बाद हम दूसरा भी कुछ इसी तरह है। और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी इज स्टडिंग इफेक्ट परसेंट कार्बोनेशन। ए स्पीड, सी ऑपरेटिंग प्रेशर, बी इन द फिलर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कार्बोनेट ड्रिंक पैक। In each bottle, 3 level of a carbonation, 2 level of a pressures, 2 level of a speed are selected and factorial experiment आपने यूज़ करना है। 1 replicate conduct है, make all possible treatment combination of the this experiment। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, जो 3 चीज़ें उन्होंने हमें बताई थी उनको हमने नल हाइपोथेसिस का नाम दे दिया है। नल हाइपोथेसिस A, B एंड C। इसके बाद ये टेबल हमने बनाया है। टेबल ये कैसे बनाया, आपने पीछे देखा है कि P1 में और M1 में 2 वैल्यू थी, उनको प्लस करके यहाँ पे मैंने सारा एक टेबल बना लिया क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है। 31.0, 32.7 इनको प्लस किया तो मेरे पास 66.7 आ गया। इसी तरह बाकियों को भी मैंने प्लस कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक और भी काम किया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। इन सब को प्लस करने के बाद मैंने इधर लिखा, फिर इसका स्क्वायर भी आगे मैंने नोट कर लिया। इसी तरह कॉलम की शक्ल में भी मैंने इनको प्लस किया और यहाँ पर लिखा और इनका स्क्वायर भी मैंने नीचे नोट कर लिया। इन सब को प्लस करें और इन सब को प्लस करें, दोनों में से किसी एक को भी प्लस करें तो हमारा ये आंसर आता है, ठीक है। इनका स्क्वायर अलग से प्लस कर लेना है और इनका स्क्वायर अलग से प्लस कर लेना है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके अलावा आई को मैंने एम से शो किया, मिज़ाइल से, मिज़ाइल को स्मॉल एम से इज इक्वल टू 3 है। जे को मैंने पी से शो किया और पी हमारे पास टोटल 4 हैं। एल रेप्लिकेशन है हमारे पास और उनको मैंने एन से शो किया और वो 2 हैं। 2 वैल्यू रिपीट हो रही हैं। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टेबल पर, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी वैल्यू थी, ये सिंगल वैल्यू, ये 34.0, 32.7, 30.1, 32.8, इन सब का मैंने स्केयर लिया है अलग अलग। यहाँ पे मैंने ये टेबल बनाया है। इन सब का 34.0 का ये स्केयर आ गया। इसी तरह आगे ऊपर नीचे ऐसे चलते चलते मैंने सब का स्केयर ले लिया। ओके। तो ये वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख ली। इसके अलावा इन स्क्वायर को मैंने इस साइड पे प्लस किया
यहाँ पे भी वैल्यू बना दी, नीचे भी प्लस किया और यहाँ पे भी वैल्यू बना दी, ठीक है, ताकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। अब सबसे पहले मेरा जो पहला स्टेप है, मैं टोटल सैंपल साइज़ निकालूंगा, तो वो होता है कैपिटल N इज़ इक्वल टू जितने भी हमारे पास फैक्टर हैं उनको फाइंड करने हैं, MPN। M हमारे पास मिसाइल हैं, P हमारे पास प्रोपेलेंट हैं और N हमारे पास रेप्लिकेशन है। तो 3 4 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24 टोटल हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे सब की चाहिए, टोटल भी चाहिए, टोटल में से 1 माइनस कर दें। मिसाइल की चाहिए 1 माइनस कर दें। प्रोपेलेंट की चाहिए 1 माइनस कर दें। इसके बाद अट्रैक्शन की चाहिए, तो जो हमारे पास मिसाइल की और प्रोपेलेंट की आई है उनको मल्टीप्लाई करें तो अट्रैक्शन की आ जाएगी। इसके अलावा हमें एरर की चाहिए, तो वो हम जाकर टेबल में ही मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें सबसे पहले सम ऑफ स्क्वायर मैंने फाइंड करना है, तो उसके लिए कॉमन फैक्टर निकालना ज़रूरी है। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? कॉमन फैक्टर के लिए ये जो हमने y डॉट डॉट की वैल्यू निकाली है 710.2, इसका स्क्वायर लेकर 24 पर डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2 10 16, ठीक है। इसके बाद SST का यानी कि सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो है वो निकालना है, तो उसके लिए ये जो मैंने टेबल बनाया ना, ये सब का स्क्वायर लिया था, इन सब को प्लस किया है, तो मेरे पास आंसर आया है ये वाला, ठीक है, 21107.68, ठीक है। इसमें से मैंने कॉमन फैक्टर निकाल दिया, तो पीछे मेरे पास SST आ गया 91.68। अब यहाँ पे एक बात याद रखें कि जब मैंने सब का स्क्वायर निकाला है तो डिवाइडेड बाय कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकालना है m का, तो डिवाइडेड बाय मैं m ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ PN रह जाएगा। इसी तरह जब मैं P निकालूंगा तो नीचे MN आ जाएगा, P ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, ओके। तो ये y स्क्वायर मैं कहाँ से लूँगा? ये जो फर्स्ट टेबल हमने बनाया है, ये y जो है इसका मैंने स्क्वायर लिया है, ये सम लिया है 1682 44.2, तो इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया 1682 44.2, और PN को मल्टीप्लाई करूँ तो 8 पे डिवाइड करेंगे, उसमें से कॉमन फैक्टर माइनस करेंगे तो 14.53 आ जाएगा। इसी तरह P भी निकालूंगा, P के लिए जो नीचे वैल्यू दी गई हैं इस टेबल में, ये वाली वैल्यू, इनको प्लस किया तो ये आया 1263.36.5, तो यहाँ पे मैंने P की वैल्यू निकालते हुए है 1263.36.5, और यहाँ पे MN की वैल्यू 6 बनती है, 6 पे डिवाइड किया, कॉमन फैक्टर माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब मुझे चाहिए MP के लिए जो मैंने एक न्यू टेबल बनाया था उसका स्क्वायर लेकर मैंने सम करना है। ये जो न्यू टेबल बनाया था, ये जो वैल्यू थी सारी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली, जिनको मैंने दो वैल्यू को प्लस करके सिंगल वैल्यू में चेंज किया, ठीक है, इनका स्क्वायर लिया और स्क्वायर लेकर मैंने प्लस किया, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने सब का स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद ये मैंने प्लस किया है, तो प्लस करने के बाद मैंने n पे डिवाइड किया 2 पे, और साथ में कॉमन फैक्टर मैंने माइनस कर लिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। कॉमन फैक्टर भी माइनस करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ m भी माइनस करना है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ p भी माइनस करना है, ओके। फिर मैंने एरर निकालना है, तो टोटल में से ये जितने भी सम मैंने निकाले हैं m का, p का और mp का, इन सब को मैं क्या कर लूँगा? माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास एरर आ जाएगा। अब मैं टेबल बनाऊँगा, मेरे पास जो m वैल्यू यूज़ हुई है p और mp, इटरेशन जो है, इटरेक्शन लिखना था, इटरेशन लिखा होगा, चले कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर मैं निकाल चुका हूँ, वो भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी। एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालनी होती है? n में से एक कॉमन माइनस कर देने होता है। n टोटल कितने थे? स्मॉल n 2 थे, 2 में से 1 माइनस किया, 1 रह गया। 1 मल्टीप्लाई p की वैल्यू मल्टीप्लाई m की वैल्यू, m की वैल्यू 3 थी, p की वैल्यू 4 थी, 4 3 ज़ार 12, 12 1 ज़ार 12, तो ये हमारे पास आ गया। अब सम ऑफ स्क्वायर भी हमने फाइंड कर लिए हैं, ms निकालना है, मीन्स ऑफ स्क्वायर, तो सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते जाएंगे। 14.53 को 2 पे, ये आंसर आ जाएगा। 50.08 को 3 पे, 22.16 को 6 पे, और 14.91 को 12 पे, ये हमारे पास मीन स्क्वायर। अब f की वैल्यू निकालनी है,
तो मीन स्क्वायर जो आपका सबका आया उसको आपने एरर के मीन स्क्वायर पे डिवाइड करते जाना है। 7.265 को 1.2425 पे डिवाइड किया, ये आंसर आया। 13.36 को इसी तरह 1.2425 पे, 3.69 को भी 1.2425 पे डिवाइड किया। अब हमने टेबल वैल्यू निकालनी। अब टेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसकी हमने टेबल वैल्यू निकालनी है तो पहले हम ये 2 लेंगे, ठीक है, और साथ में एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है 12। इसको हम टेबल में एफ के टेबल में 0.05 सिग्निफिकेंट जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब हमने इसकी लेनी है तो 3,12, 6,12 ये तीनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैंने अपने टेस्ट को जो है वो वेरीफाई करना है, डिसीजन लेना है। तो अगर मेरी टेबल वैल्यू से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ज़्यादा है तो रिजेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो आई है ये ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, तो रिजेक्ट हो गई। ये भी वैल्यू ज़्यादा है, ये भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। और जो हमारे पास जो है वो MP की वैल्यू है वो हमारे पास रिजेक्ट नहीं हुई, वो हमारे पास ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पहली हाइपोथेसिस थी, फर्स्ट हाइपोथेसिस, वो रॉन्ग है। दूसरी भी हाइपोथेसिस क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि देयर इज़ अ नो डिफरेंस। देयर इज़ अ नो डिफरेंस का मतलब पहली हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई, तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द मीन्स प्रोपेलेंट बर्निंग रेट व्हेन द डिफरेंट मिसाइल सिस्टम, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारी हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई, रिजेक्ट हो गई। देयर इज़ अ नो डिफरेंस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा देयर इज़ अ डिफरेंस इन द मीन्स प्रोपेलेंट बर्निंग रेट ऑफ द 4 प्रोपेलेंट टाइप, और ये रिजेक्ट नहीं हुई, तो इसमें हम कह सकते हैं देयर इज़ अ नो इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट मिसाइल सिस्टम एंड द डिफरेंट प्रोपेलेंट टाइप। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। जस्ट हमने ट्रीटमेंट कम्बिनेशन निकालना है, तो उसमें बिल्कुल सिंपल सा है। हमारे पास परसेंटेज कार्बोनेशन कितनी है, 3 हैं। ऑपरेशन प्रेशर कितने हैं, 2 हैं। स्पीड कितनी है, 2 है। तो टू कैलकुलेट द टोटल ट्रीटमेंट कम्बिनेशन वो मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ द ईच लेवल। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ लेवल ए, नंबर ऑफ लेवल बी, नंबर ऑफ लेवल सी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 12 बनाकर दिखा भी दिए, चूँकि हमारे पास जो वैल्यू हैं 3 है ए की, और बी की वैल्यू 2 हैं, और सी की भी वैल्यू 2 हैं। तो ए को मैं 3 टाइम लिखूँगा, साथ में B1, A1 B1 C1, A1 B1 C2, फिर A1 B2 C1, A1 B2 C2। यहाँ पर एक ग्रुप ख़त्म हो गया, फिर A2 को यूज़ करूँगा, इसी तरह फिर A3 को यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास टोटल जो हैं वो 12 बन गए। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। ये अगर आप असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते तो आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं, बहुत ही कम प्राइस में इंशाल्लाह आपको ये असाइनमेंट दी जाएगी। और इस तरह के बहुत से सलूशन और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ये जो है आपके हैंड आउट के मुताबिक मैच करके आपके ये सलूशन लिखे हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।